नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति श्लोकः पाठः। नीति श्लोक पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी का। अब देखिए ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार रिवीजन कर देता हूँ फास्ट। देखिए लिखा अयम पाठः मतलब यह जो पाठ है, यह पाठ का नाम क्या है जी? नीति श्लोक। यह पाठ यानी यह नीति श्लोक पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश रूप विदुर नीति से संकलित है। मतलब ये हुआ कि अगर आपसे प्रश्न करे ना कि जो हमारा नीति श्लोक पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले आप बोलोगे महाभारत। क्या बोलोगे जी? महाभारत। और महाभारत में कितने पर्व हैं? आप बोलोगे 18 पर्व हैं। तो पहला क्या है जी? आदि सभा। आदि सभा वन विराट उद्योग। क्या है? उद्योग। तो देखो और भी हैं, 18 कुल पर्व हैं। इसमें ये है कि आदि सभा वन विराट उद्योग, जो नीति श्लोक पाठ है वो कहाँ से है जी? उद्योग पर्व से है। किस पर्व से है? उद्योग पर्व से है। अब उद्योग पर्व में भी बहुत सारा अध्याय है, बहुत सारा अध्याय है। उसमें से 33 से लेकर 40 तक के अध्याय का नाम है विदुर नीति। उसी विदुर नीति से हमारे पाठ में लिया गया है नीति श्लोक। यानी कि नीति श्लोक में जो भी श्लोक है वो कहाँ से संकलित है? आप बोलोगे विदुर नीति से संकलित है। अब विदुर नीति कहाँ से है? आप बोलोगे महाभारत के उद्योग पर्व का 33 से लेकर 40 तक के अध्याय का नाम है विदुर नीति। ठीक है, आइए आगे प्रारंभ करते हैं सभी। तो यहाँ लिखा है यह पाठ मतलब कि नीति श्लोक पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत की उद्योग पर्व का विशेष अंश रूप विदुर नीति से संकलित है। युद्धमासन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो, बोलने की युद्ध आसन्नम समीप प्राप्य पाकर धृतराष्ट्रो यानी कि धृतराष्ट्र मंत्री प्रवर, बोलना है कि मंत्री प्रवर यानी श्रेष्ठ मंत्री विदुरेन यानी कि विदुर से, विदुरेन यानी विदुर से, श्रेष्ठ मंत्री विदुर से स्वचित्तस्य अपने चित्त की शांति, अपने चित्त की शांति के लिए कांसित कुछ नीति विषयकान प्रश्नान, कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पृच्छति पूछते हैं। कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं। कौन पूछते हैं? आप बोलोगे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, कुछ नीति विषयक प्रश्न को पूछते हैं। किनसे पूछते हैं? तो आप बोलोगे विदुर से पूछते हैं। तो विदुर से प्रश्न पूछते हैं और विदुर उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं, सही सही उत्तर देते हैं। तेसाम यानी उनके मतलब किनके? धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा गया जो नीति विषयक प्रश्न है, उन प्रश्नों का समुचित उत्तरम, सही सही उत्तर, समुचित उत्तर विदुरो ददाति, विदुर देते हैं। कौन देते हैं? विदुरो यानी विदुर, ददाति देते हैं। तदेव यानी कि वही वही प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम, वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति ही विदुर नीति है। क्या है? विदुर नीति है। यमपि यह भी भगवत गीता इव, भगवत गीता के समान। जैसे आपको पता होगा जो भगवत गीता है वह भी महाभारत का ही अंग है, उसी प्रकार हमारा जो विदुर नीति है वह भी महाभारत का ही अंग है। ठीक बोल रहे हैं? यमपि यह भी भगवत गीता भगवत गीता के समान महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ रूप है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़िए। अह मानव, बोलिए मानव जी, छोटू जी बोलिए। आइए देखिए क्या है। तो प्रथम श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखिए क्या है, श्लोक का नाम क्या है? श्लोक क्या है? यस्य कृत्यं नाभिघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः, यस्य कृत्यं नाभिघ्नन्ति
शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिः असमृद्धि वा स वे पंडित उच्यते। बोल रहे हैं, यस्य कृत्यम ना विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिः असमृद्धि वा स वे पंडित उच्यते। स वे पंडित उच्यते। देखिए पंडित किसको कहते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि पंडित किसे कहेंगे, पंडित विद्वान किसे कहेंगे, पंडित किसे कहेंगे, पंडित किसे कहते हैं। आपसे अगर प्रश्न करे कि पंडित किसे कहते हैं, आप बोलोगे जिसके कार्य को, जिसके कार्य को, जिसके कार्य को क्या, तो बोला जाड़ा गर्मी, जिसके कार्य को जाड़ा गर्मी, जिसके कार्य को जाड़ा गर्मी, भय भावुकता, भय भावुकता, जिसके कार्य को जाड़ा गर्मी भय भावुकता, समृद्धि अथवा असमृद्धि, समृद्धि अथवा असमृद्धि, समृद्धि अथवा असमृद्धि, बाधित ना करे, बाधित, बाधित ना करे, बाधित ना करे, उसे पंडित कहते हैं। पंडित किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं, जिसके कार्य को जाड़ा गर्मी भय भावुकता समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधित ना करे, उसे पंडित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे पंडित कहते हैं। अब इसे फील करिए, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई काम करते हैं, जैसे जैसे मान लो कि आपका काम है पढ़ना, ठीक है, डेली पढ़ना, लेकिन आप क्या करते हो, क्लास कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, क्योंकि कभी गर्मी हो गया, कभी बरसात हो गया, कभी ठंडी हो गया। आप क्या करते हो, आपके कार्य में बाधा पहुंचा रहा है गर्मी ठंडी, तो समझो आप पंडित नहीं हो, फिर आपका नाम नहीं हो पाएगा, फिर आपकी प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी। यानी अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने नाम के लिए, अपने ख्याति के लिए जो आप काम कर रहे हो, उस काम में ये सब बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी जाड़ा गर्मी ये कोई कारण नहीं बनना चाहिए जिससे कि आप काम ना करो। आपका जो भी काम है, आपका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बीच में जाड़ा गर्मी बाधा ना डाले, तभी आप पंडित कहलाएंगे, तभी आप क्या कहलाएंगे, पंडित। दूसरा भय, भय के कारण हम कभी-कभी किसी काम को छोड़ देते हैं, तो भय के कारण भी आपका जो काम है उस कार्य को नहीं छोड़ना है, तभी आप पंडित कहलाएंगे। उसके बाद है भावुकता, भावुकता मतलब रति ही, रति का मतलब क्या होता है, रति मतलब किसी चीज में रमन कर जाना। आप कोई काम कर रहे हो और बाद में कोई बोला कि अरे क्रिकेट है आज, तो अब काम छोड़कर आप मजे के लिए, क्रिकेट के लिए अपना काम छोड़ देते हो, तो आप पंडित नहीं हो। मतलब पंडित का सीधा सा मतलब आपका जो काम है वो काम करो, चाहे बगल में शादी हो, कुछ भी हो, अपना काम नहीं छोड़ना है। अभी हम अपने कोचिंग की थोड़ी सी बात आपको बताते हैं। एक बच्चा है, बताइए, मतलब शादी में जाने के लिए रोने लगा, उसको हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहा है कि नहीं सर हमको छुट्टी दे दीजिए, हमको शादी में जाना है, बताइए रोने लगा। अब बताइए उसके कार्य में ये बाधा बन गया ना, रति, भावुकता, शादी उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया, अपना काम नहीं। ये ध्यान रखिएगा, जो आपका काम है उस काम के बीच ये सब बाधा नहीं पहुंचाए, तभी आप पंडित कहलाएंगे। तो सबसे पहले आपके कार्य में जाड़ा गर्मी बाधित ना करे, तभी आप पंडित हैं। उसके बाद भय भावुकता आपको बाधित ना करे, तभी आपको पंडित, अभी तभी आप पंडित हैं। उसके बाद समृद्धि अथवा असमृद्धि, समृद्धि कहने का मतलब है, हम क्या करते हैं, सामान्यतः ये होता है कि हमारे पास मनी आए तब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं। ऐसा नहीं रखना है। आपके पास जितना भी रुपया है, जितना है उतना से ही आप प्रारंभ करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे साधन आए, समृद्धि आए, तभी जाके हम किसी कार्य को करेंगे। आप सुने होंगे मनोज दे नाम का एक लड़का, वो यूट्यूब पर बहुत फेमस है। अब वो लड़का जितना उनके पास साधन था, उतना से ही वो काम करना प्रारंभ किया, तभी उनकी ख्याति हो पाया, तभी वो पंडित आज हो पाया। तो ये ध्यान रखें, पंडित होने के लिए आपके पास जितनी साधन है, जितनी समृद्धि है, उतना से ही हमें प्रारंभ करना है। ना कि हमारे पास एकदम समृद्धि आए, तब जाके हम काम करें। तो आपको समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधित ना करे, तभी आप पंडित कहलाएँगे। ये ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ से देखिए क्या लिखा है। बोल रहे हैं यस्य कृत्यम, किसके, यस्य मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, कृत्यम मतलब कार्य को, जिसके कार्य को, जिसके कार्य को, शीतम उष्णम, शीत यानी जाड़ा, उष्ण मतलब गर्मी, जाड़ा गर्मी, भयम मतलब भय, रति मतलब भावुकता, ठीक है? रति यानी कि भावुकता, भय भावुकता, जिसके कार्य को जाड़ा गर्मी भय भावुकता, समृद्धि ही असमृद्धि वा मतलब समृद्धि अथवा असमृद्धि, विघ्नन्ति न बाधित नहीं करते हैं,
विघ्नन्ति ना बाधित नहीं करते हैं। स वै यानी कि वही, स वै मतलब वही, मतलब निश्चित रूप से वही व्यक्ति, वही मनुष्य, वै यानी कि निश्चय करने के लिए आया है, वही, 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 यानी वही निश्चित रूप से क्या है? पंडित उच्यते, वही वास्तव में पंडित कहा जाता है, वही पंडित कहा जाता है। पंडित किसको बोलेंगे? आप समझ गए, जिसके कार्य को शीतम यानी जाड़ा, उष्णम गर्मी, जाड़ा गर्मी, भय भावुकता, समृद्धि अथवा असमृद्धि, विघ्नन्ति ना बाधित नहीं करते हैं, स वै यानी कि वही पंडित उच्यते, वही पंडित कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न किया कि पंडित किसे कहेंगे तो आप इनका जवाब लिख पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम सभी। देखिए क्या लिखा है, तत्वज्ञः सर्वभूतानां, यो यज्ञः सर्वकर्मणां, उपायज्ञो मनुष्याणां, नरः पंडित उच्यते। क्या है? इस श्लोक को फिर से पढ़ रहे हैं। श्लोक है, तत्वज्ञः सर्वभूतानां, यो यज्ञः सर्वकर्मणां, उपायज्ञो मनुष्याणां, नरः पंडित उच्यते। अब पंडित का दूसरा परिभाषा, धृतराष्ट्र फिर प्रश्न कर रहे हैं कि पंडित का और भी परिभाषा बताइए, और किसे किसे पंडित बोलेंगे? तो बोला जा रहा है, देखिए पंडित किसको बोलेंगे, नए परिभाषा को सुनिए। दूसरा परिभाषा, पहला परिभाषा तो आप समझ गए कि पंडित किसे कहेंगे, जिसके कार्य को जारा गर्मी भय भावुकता समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधित ना करे, उसे पंडित कहेंगे। अब पंडित का दूसरा परिभाषा क्या है, सुनिएगा। दूसरा परिभाषा देखिए क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर्वभूतानाम तत्वज्ञ, सर्वभूतानाम यानी कि जो सभी प्राणियों के, जो सभी प्राणियों के, जो सभी प्राणियों के तत्वज्ञ हो, जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानता हो, जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानता हो, रहस्य को जानता हो, जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानता हो, और क्या तो बोल रहे हैं, सर्वकर्मा नाम, जो यज्ञ, जो सभी कार्यों के, जो सभी कार्यों के योग को जानता हो, योग को जानता हो, और क्या, मनुष्य के, क्या यानी और मनुष्य के, और मनुष्य के हरेक, मनुष्य के हरेक परिस्थिति का, परिस्थिति का उपाय जानता हो, परिस्थिति का उपाय जानता हो, उसे पंडित कहेंगे। अब पंडित किसे कहेंगे, दूसरा परिभाषा ये है, तो सभी प्राणियों के रहस्य को जानता हो। सभी प्राणियों का रहस्य क्या, सच्चाई क्या है, रहस्य तो सच्चाई, सभी प्राणियों का रहस्य क्या है, बहुत सारा हम रहस्य ले सकते हैं। एक तो रहस्य यह है कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जन्म लिए हैं, वो सभी एक ना एक दिन मर जाएंगे। राम नाम सत्य है, यानी कि केवल राम नाम ही सच है, बाकी सब क्या है, झूठ है, बाकी सभी चले जाएंगे। राम नाम यानी कि जो ब्रह्म है वही सच है, बाकी सभी मिथ्या है, झूठ है, वो सभी चले जाएंगे। बोल रहे हैं कि सभी प्राणियों के रहस्य को जो जानता है, तो सभी प्राणियों की सच्चाई को जानता है कि इनमें से जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, वह सभी एक ना एक दिन चला जाएगा। तो उनकी रहस्य है, सच्चाई है। और भी क्या सच्चाई है, यहाँ इस संसार में जितने भी हैं प्राणी, वो कभी भी आपको पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यह भी एक सच्चाई है। आपको कभी भी कोई भी पूर्णतः आपको संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। आप व्याकरण पढ़ लो, इसे व्याकरण पढ़ लीजिए। फिर भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रहेगा कि ये क्या है, वो क्या है। आपको कोई संतुष्ट कर ही नहीं, ध्यान रखें। यह भी सच्चाई है। जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानता हो, सच्चाई को जानता हो, उन्हें पंडित कहेंगे। और कार्यों के योग को जानता हो, कोई भी कार्य है उस कार्य में क्या लगेगा, कार्यों के योग को जानता हो, योग मतलब उससे क्या जुड़ेगा तो ये बनेगा। तो कार्यों के योग को जानता हो उसे पंडित कहते हैं। और मनुष्य के हर एक परिस्थिति का उपाय जानता हो कि इस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए, हर एक परिस्थिति का उपाय जानता हो, उन्हें भी पंडित कहा जाता है। आइए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए क्या बताया जा रहा है। बोल रहे हैं तत्वज्ञ सर्वभूतानां, यो यज्ञ सर्वकर्मणां, उपायज्ञो मनुष्याणां, नरः पंडित उच्यते। बोल रहे हैं सर्वभूतानां, सर्वभूतानां भूत प्राणियों, सभी प्राणियों के, नाम मतलब काके की होता है, तो सभी प्राणियों के,
सर्वभूतानाम आनाम, यानी सभी प्राणियों के क्या बोला, तत्वज्ञ, तत्व, ज्ञ मतलब जानने वाला, तत्व को जानने वाला, सभी प्राणियों के तत्व को जो जानता है, सभी प्राणियों के जो रहस्य को जानता है, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, और क्या, सर्व कर्म नाम यो यज्ञ, सभी कार्यों के यो यज्ञ, योग को जानने वाला, सभी कार्यों के योग को जानने वाला क्या है, पंडित कहलाता है। और क्या बोले, उपायज्ञो मनुष्यानाम, मनुष्यानाम क्या, और मनुष्यानाम, और मनुष्यों के हर एक स्थिति का, परिस्थिति का, उपायज्ञ, उपाय को जो जानता है नर, जो नर जानता है क्या, मनुष्य के हर एक परिस्थिति का उपाय जो मनुष्य जानता है, पंडित उच्यते, उन्हें पंडित कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। आइए आगे। समय है ना, अभी समय है थोड़ा सा, 10 मिनट पढ़ लिया। अनाहूतः प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिति, मूढ़चेता नराधमः। देखिए क्या बोल रहे हैं, अनाहूतः प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिति, मूढ़चेता नराधमः। अब नर को, मनुष्य को हम जो है 3 कैटेगरी में बांटेंगे। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य का जो स्तर होता है वो ना 3 स्तर होता है। एक होता है उत्तम, उत्तम कोटि का, उत्तम स्तर का। एक होता है मध्यम स्तर का, और एक होता है अधम, तो एकदम नीच स्तर बोलते हैं, सबसे निम्न स्तर का प्राणी। सबसे निम्न स्तर का प्राणी कौन होता है? आज आप जान जाएंगे। सबसे निम्न स्तर का प्राणी कौन होता है? आज आप जान जाएंगे। देखिए कौन होते हैं सबसे निम्न स्तर का प्राणी। बोल रहा है क्या? अनाहूतः प्रविशति। आहूत का मतलब होता है बुलाना, किसको बुलाना। अनाहूत मतलब बिना बुलाए। बोल रहा है कि बिना बुलाए प्रविशति, प्रवेश करता हो, जो बिना बुलाए पास आता हो, जो बिना बुलाए ही आ जाता हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अधम मनुष्य कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अधम मनुष्य कहा जाता है। मनुष्यों में नीच कहा जाता है। अविवेकी होता है ऐसा लोग, ऐसा लोग मूर्ख होता है। आपको थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं जिससे आपको फील हो जाएगा कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, इससे क्या होता है। मान लेते हैं आपको कोई बुलाया नहीं तो आपके साथ ऐसा क्या हो सकता है। एक स्टोरी लेते हैं। एक सकतार थे जो कि जो राजा थे महानंद, महानंद नाम का राजा था, नंद वंश का राजा था महानंद। महानंद का 2 मंत्री था। एक मंत्री का नाम था राक्षस, दूसरा दूसरा का नाम था सकतार, ठीक है? तो जो सकतार है वो महानंद से बदला लेने के लिए क्या करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधान है, जो गुरुजी थे ऐसा बोल सकते हैं, चाणक्य, जो चाणक्य है उनको क्या करते हैं, महानंद के सभा में बुला लेते हैं। उनको बोलते हैं कि आप आइए, महाराज आपको बुलाए हैं, उनके यहाँ श्राद्ध है। जबकि महाराज उनको बुलाए नहीं थे। महाराज यानी कि जो महानंद था उनको बहुत ज़्यादा ही क्रोध होता था ऐसे ब्राह्मण जो काला होता था, और चाणक्य जो थे वो काला थे, काला ब्राह्मण थे। तो काला ब्राह्मण चाणक्य जब उनके दरबार में जाता है, उनके सभा में जाता है, वो तो बुलाए नहीं थे, बुलाए कोई और थे, और उनको झूठे ही बुलाकर वहां पर लेकर आ गया। तो जब वह महानंद देखता है कि यह काला ब्राह्मण कैसे आ गया, मंत्री को बोलता है कि इसे बाहर खींचो, इसको मतलब इस सभा से बाहर निकालो, मैंने इसे बुलाया नहीं, ये फिर कैसे आ गया। तो फिर जाके जब उस गुरु के साथ इतना बेइज्जती होता है, तब जाके वो प्रण लेता है कि मैं अपनी शिखा को तभी बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारा विनाश ना कर दूं, नंद वंश का विनाश ना कर दूं। इसका मतलब ये हुआ कि बिना बुलाए जाने से आपका इज्जत, जो आपका आत्मसम्मान होता है उसके साथ खतरा हो सकता है। तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए किन्हीं के भी पास, ये ध्यान रखें। अब मान लो आप बिना बुलाए किन्हीं के भोज में चले गए और वो आपको उठा दिया, तो बताओ आपका आत्मसम्मान रहा क्या? नहीं रहा। तो ये है, आप इस चीज पर ध्यान देंगे। आइए यहाँ पर, तो बोल रहे हैं कि अनाहुतः प्रविशति, बिना बुलाए प्रविशति, बिना बुलाए जो पास आता हो उसे क्या कहते हैं? नराधमः, मनुष्यों में नीच कहा जाता है, नराधम कहा जाता है। और क्या? अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्टो
अपृष्टो इति न पृष्टो, नहीं पूछे, बिना पूछे, बहुभाषते, बहुत बोलता हो। मतलब बिना पूछे ही बहुत बोलता हो, बिना पूछे, पूछ नहीं रहा है कोई, फिर भी बकर 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 कर रहा है बीच में आके। तो बिना पूछे जो बहुत बोलता हो, ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा मनुष्य भी क्या कहलाता है? नराधमः, नरों में अधम कहलाता है, नीच कहलाता है, नराधम कहलाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह भी क्या कहलाता है? नराधम कहलाता है, जो बिना पूछे ही बहुत बोलता हो। बहुभाषते, अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्टो मतलब ना पृष्टो, बिना पूछे ही बहुत बोलता हो, उसको क्या कहते हैं बोलिए? नराधम कहते हैं। और क्या बोला? अविश्वसते विश्वसिति, यानी कि अविश्वासियों पर भी जो विश्वास कर लेता हो। आप गए मेला देखने के लिए, हो गया किसी लड़की से मुलाकात, वो भी मुस्कुरा दी। एक मुलाकात हुआ और फिर आपने उस पे भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया और आपने सोच लिया बाराती तक का, मतलब शादी-विवाह सारा कुछ आप सोच लिए। अब होगा क्या? आप तो सारा कुछ सोच लिए, अब 10 दिन बाद वो धोखा दे देगी। जिस पर भरोसा करना नहीं था, उस पर भी आपने भरोसा कर लिया और फिर आपका कट जाता है। तो अविश्वासियों पर अगर आप विश्वास कर लेते हैं, तो आप क्या कहलाएँगे? नराधम कहलाएँगे। इसलिए भरोसा करने के लिए पहले उनसे मिलिए, 10 बार 20 बार उनसे बातें करिए, तब जाके उन पे भरोसा करिए कि हाँ, भरोसा के लायक हैं कि नहीं। एक बार मुलाकात हुई, मुस्कुरा दी और आप समझ लिए कि अब तो बाराती लाना है तो लाना है, पूरा भरोसा कर लिए और वो तोड़ दी, कट गया आपका, ऐसा नहीं करना है। तो अविश्वस्ते विश्वसिति, यानी अविश्वासियों पर जो विश्वास करे, उन्हें क्या कहते हैं? नराधम कहते हैं। मूढ़ चेता, ऐसा मूर्ख चेता मतलब मति वाला, ऐसे मूढ़ यानी कि मूर्ख मति वाला जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो नराधम कहलाता है। ऐसा अविवेकी व्यक्ति क्या कहलाता है? नराधम। नराधम मनुष्यों में नीच कहलाता है। हो जाएगा ये, ठीक है? आइए आगे क्या लिखा है? मूढ़ चेता, मूर्ख व्यक्ति वाला, मूढ़ मूढ़ चेता यानी मूर्ख मति वाला, नराधम। नराधम कौन होता है? बोल रहे हैं कि अनाहुतः, अनाहुतः बिना बुलाए परमिशति पास आता हो, अपृष्टो अपि यानी बिना पूछे भी, बहुभाषते बहुत बोलता हो और अविश्वासियों पर विश्वास करता हो, ऐसा मूर्ख मति वाला व्यक्ति नराधम कहलाता है। यह था। आगे आइए। एको धर्मः परम श्रेयः, क्षमा एक शांति उत्तमा, विद्या एक परमा तृप्तिः, अहिंसा एक सुखावह। बोल रहे हैं एको धर्मः परम श्रेयः, एको धर्मः परम श्रेयः, एको धर्मः परम श्रेयः, परम श्रेयः, बोला एक धर्म ही परम श्रेष्ठ होता है, एक धर्म ही परम श्रेष्ठ होता है। एक धर्म ही, अगर कोई एक काम करते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है कहीं न, धर्म मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप कोई एक कार्य कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सही होता है। बोला एको धर्मः परम श्रेयः, तो धर्म क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। वो धर्म कैसा होना चाहिए? एक ही धर्म होना चाहिए। बोला एको धर्मः, एक धर्म श्रेष्ठ होता है। और क्या बोल रहा है? क्षमा एक शांति उत्तमा, इसको अगर तोड़ेंगे ना बाबू, क्षमा है और अग्रे एका हो जाएगा क्षमे का, क्षमा एक शांति ही, जो र है ना वो विसर्ग बन जाएगा, ये हो जाएगा शांति ही उत्तमा, उत्तम शांति को प्रदान करती है। एक क्षमा, अगर किसी को हम क्षमा कर देते तो बहुत ज्यादा सुख मिलता है, शांति मिलता है। एक क्षमा उत्तम शांति को प्रदान करती है। एक क्षमा ही उत्तम शांति को प्रदान करने वाली होती है, उत्तम शांति प्रदान करती है। एक क्षमा ही उत्तम शांति को प्रदान करती है। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हो, माफ कर देते हो तो आपको एकदम शांति मिलती है, शांत हो जाता है। बोल रहे हैं कि क्षमा एक उत्तम शांति, बोल रहे हैं क्षमा एक शांति उत्तमा, यानी कि जो क्षमा होगा उससे क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, ये भी याद रखेगा। क्षमा से क्या मिलेगा? शांति। क्षमा से क्या मिलेगा? शांति। धर्म श्रेय, यानी कि एक धर्म ही क्या होता है? श्रेय यानी कि श्रेष्ठ होता है। एक धर्म ही क्या होता है जी? श्रेष्ठ होता है।
और एक क्षमा ही क्या देता है, उत्तम शांति को प्रदान करती है। आगे देखिए, विद्या एक का परमा तृप्ति ही, एक विद्या ही परम तृप्ति को प्रदान करती है, एक विद्या ही परम तृप्ति को प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, विद्या क्या देगा आपको, तृप्ति। विद्या क्या देगी आपको, तृप्ति देगी। विद्या आपको क्या देगी, तृप्ति देगी। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा तो डायरेक्ट इसे याद रखिए। एक विद्या ही आपको क्या देगी, परम तृप्ति देगा। और क्या बोल रहा है, अहिंसा एका सुखवाह सुखावह। बोला अहिंसा एका, मतलब एक अहिंसा ही सभी सुखों को प्रदान करती है, एक अहिंसा ही। ऐसा मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं देना। अगर आप किसी को दुख नहीं देते तो आप भी सुखी में रहते हैं, आपको भी सुख मिलता है। बोल रहे एक अहिंसा ही सभी सुखों को प्रदान करती है। अहिंसा से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। अहिंसा से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। अब इतना आप याद रखिए, एक धर्म ही श्रेष्ठ होता है। दूसरा चीज, क्षमा से क्या मिलेगा, शांति। विद्या तृप्ति, विद्या से तृप्ति। और अहिंसा से सुख मिलेगा, अहिंसा से सुख मिलेगा। धर्म श्रेष्ठ होता है, यानी एक धर्म ही श्रेष्ठ होता है। क्षमा से क्या मिलेगा, शांति। विद्या से क्या मिलेगा, तृप्ति। और अहिंसा आपको क्या देगा, सुख। क्लियर है, इतना आप इसे याद रखें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।